नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगी अपने शरीर की सूजन को कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किडनी के जो मरीज होते हैं कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिससे वो हमेशा जूझ रहे होते हैं, जैसे भूख ना लगना या सूजन आ जाना, और ये दो प्रॉब्लम्स को पेशेंट किसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्वेलिंग के बारे में, सूजन के बारे में बात करेंगे। जो किडनी के रोगी होते हैं उन्हें जब सूजन दिखाई देती है तो सबसे पहले उनकी सूजन पैरों में आती है। पीडल एडिमा उसे हम कहते हैं, और वो भी पिटिंग टाइप का होता है, यानी कि अगर आप उंगली उस पर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि पेशेंट में किसी ना किसी तरीके की डेफिशिएंसी है, और अधिकतर प्रोटीन डेफिशिएंसी को ये डिपिक्ट करता है। अब हमें आगे कैसे समझना है कि हमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करना है कि हम अपनी सूजन को कम कर सके। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में थायराइड लेवल्स चेक कराने हैं। अगर आप ऑलरेडी थायराइड की मेडिसिन पर हैं तब भी, और अगर आपने कभी थायराइड की मेडिसिन नहीं ली है और आपको डाउट भी नहीं है कि आपको थायराइड है, फिर भी आपको जाना है और एक लैब टेस्ट कराना है जिसमें हम TSH की वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर वो नॉर्मल है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर TSH की वैल्यू नॉर्मल लिमिट से बढ़कर आई है तो आपको उसको अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेना है, क्योंकि थायराइड का सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। थायराइड की लगातार शरीर में डिफिशिएंसी होने की वजह से भी किडनी पेशेंट्स में सूजन की शिकायत बढ़ती रहती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात को हमें क्या समझना है, सबसे पहले देखना है किडनी पेशेंट में कि यूरिन आउटपुट कैसा है, पेशाब खुल के आता है या नहीं आता है। अगर खुल के आता है तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें भी हमें ये चेक करना है कि यूरिन में फोमिनेस यानी कि झाग कैसा बन रहा है। अगर झाग ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब ये है पेशेंट के शरीर का जो प्रोटीन है वो पेशाब के रास्ते बाहर जा रहा है। पेशाब के रास्ते जब प्रोटीन बाहर निकलता है तभी पेशेंट्स को यूरिन फोमिनेस यानी पेशाब में झाग महसूस होता है। अब इसको हमें कोरिलेट करना होता है बॉडी के पैरामीटर्स के साथ। आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, और लिवर फंक्शन टेस्ट में ये देखना है कि आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन कितना है। टोटल प्रोटीन अगर नॉर्मल नहीं है और नॉर्मल से कम है तब आपको प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, यानी कि आप जितना भी प्रोटीन खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट मूंग दाल खा रहे होते हैं, लेकिन पेशेंट 1-2 दिन छोड़ के या हफ्ते में 1-2 दिन खा रहे होते हैं, तो हम भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप 1 से 2 कटोरी रोज़ाना मूंग दाल खा सकते हैं। अगर आप ये ऑलरेडी खा रहे हैं और आप नॉनवेज ले लेते हैं तो आप एग वाइट्स भी खा सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार 2 एग वाइट्स आप ले सकते हैं। इससे आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है वो कवर अप होगी, और धीरे धीरे आपका सूजन कम होगा। अब यहाँ पे बात आती है क्रिएटिनिन की। हम हमेशा अपने वीडियोस में आपको बताते आए हैं कि किडनी के पेशेंट्स को प्रोटीन कम से कम लेना है। तो अगर आप अपना प्रोटीन बढ़ा देंगे तो क्रिएटिनिन की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया तो वो डायरेक्टली दिखा रहा है कि आपकी किडनी में और ज़्यादा डिसफंक्शन है। ये कोरिलेशन नहीं होता है। तो आप अपनी फाइंडिंग्स को ज़्यादा देखने के लिए पुराने और नए अल्ट्रासाउंड को कंपेयर भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि सिचुएशन आगे प्रोग्रेस तो नहीं करी है। लेकिन ऐसे केस में हमें प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, प्रोटीन की कमी को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर आपकी स्वेलिंग कम नहीं होती है तो हमें कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में टॉर्सिमाइड नाम की दवा मिलती है और एक लेसिलेक्टॉन नाम की दवा मिलती है। ये दोनों वाटर पिल्स के नाम से जाने जाती हैं, और इनसे जो होता है आपके शरीर की सूजन कम होती है। ये दोनों ही दवाएं आपकी क्रिएटिनिन को बढ़ा सकती है और किडनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। अब यहाँ पे एक और अच्छा और दूसरा ऑल्टरनेटिव मौजूद है आपके पास, वो है होम्योपैथी मेडिसिन्स। बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी के पेशेंट्स में हम सूजन कम करने के लिए दवा देते हैं, और थोड़े ही समय में पेशेंट्स को रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आपको मेडिसिनल ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप होम्योपैथी में देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंट्स को। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि सूजन बढ़ रही है, तो आप अपने केस की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए, और हम बेस्ट पॉसिबल वे आपको बताएंगे आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।